नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री का आज का हमारा टॉपिक है असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों, इस वीडियो में असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ साथ इन दोनों आंदोलन के बीच की जो भी घटनाएं रही उनसे संबंधित भी क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, 90 क्वेश्चंस के इस वीडियो को शुरू तक देखिए और कमेंट करके अपना स्कोर बताइए। तो चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक आक्रोश उत्पन्न किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल जाने के लिए अधिकृत किया था। रॉलेट एक्ट ने, इसलिए सार्वजनिक रोष उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। इसी कारण उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वामी श्रद्धानंद। नेक्स्ट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? यह 1930 में आयोजित हुई, सही है। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, यह भी सही है। इसका आयोजन लंदन में हुआ था, यह भी सही है। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया था, यह सही नहीं है क्योंकि इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे, उसमें से कांग्रेस ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी भाग लिए थे। नेक्स्ट है, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, किस आंदोलन के दौरान? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी आंसर होगा। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो है शुरू में राष्ट्रवादी थे और इन्होंने खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने का विरोध किया था। इन्होंने ही गांधी जी को राजनीति में धर्म को न लाने की सलाह दी थी। इन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शंकरन नायर ने। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना पहले राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रभक्त थे। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में राजनीति से धर्म को अलग रखने की हिदायत दी थी और इसलिए इन्होंने खिलाफत आंदोलन की भागीदारी की भर्त्सना की थी महात्मा गांधी की। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वामी श्रद्धानंद। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वह कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वामी श्रद्धानंद। और इसमें जो है इस अवसर पर लगभग 30,000 मुसलमान उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। इसी कारण से रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि?
इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था, सी आंसर होगा। साइमन कमीशन में कोई सदस्य भारतीय नहीं था, 7 सदस्य थे और 7 जो है पश्चिमी ही थे, ब्रिटिश ही थे। इसी कारण कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। इसे श्वेतमैन कमीशन भी कहा जाता है, श्वेत कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था, यानी कि किस उद्देश्य से रॉलेट एक्ट लाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। भारत में बढ़ रही राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 ईस्वी में न्यायाधीश सीडी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसका उद्देश्य यह था कि क्रांतिकारी आतंकवादी जो उसमें पनप रहे थे उसको कुचलने के लिए प्रभावशाली योजना तैयार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हकीम अजमल खान। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और ये जो है रॉलेट एक्ट के मार्च 1919 में लागू होने के बाद गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया था। इसी संदर्भ में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा हो रही थी, जिसमें कि जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी और सैकड़ों लोग मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी संख्या में लोग अमृतसर में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे, किसके गिरफ्तारी के विरोध में? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। 13 अप्रैल 1919 को घटित जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के बाद टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी और टैगोर ने कहा कि समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके के संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके विरुद्ध विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था, जिसके विरोध में 30 मई 1919 को टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि यानी कि सर की उपाधि त्याग दी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। बाद में इसका परिणाम स्वतंत्रता संग्राम पर विपरीत पड़ा, और अंततः यह परिणत हुआ देश के विभाजन पर, धर्म के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग का नरसंहार। सीएफ एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जन नरसंहार की घटना घटी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, द रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय ने। इन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट है,
किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मौलाना हजरत मोहानी ने। 1921 के अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। गांधी जी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से किसके लिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। गांधी इरविन समझौता का उद्देश्य यही था, क्योंकि पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इसी कारण गांधी इरविन समझौता बुलाया गया। इरविन ने समझौता के लिए कांग्रेस को बुलाया तो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी गए। इसका परिणाम था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया गया, बंद कर दिया गया, लेकिन इसका कारण नहीं था। कारण था गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। तमिलनाडु के तंजौर के समुद्री तट पर सी राजगोपालाचारी ने त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम की नमक यात्रा आरंभ की थी। नेक्स्ट है, 5 मार्च 1931 को निम्नलिखित में से कौन सा समझौता हुआ? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। आंसर होगा ऑप्शन सी, गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च के समय महात्मा गांधी के साथ थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वेब मिलर। वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार थे, जिसे कि दांडी मार्च के समय गांधी जी ने साबरमती आश्रम में जगह दी थी, और वो दांडी मार्च के समय गांधी जी के दांडी मार्च के साथ ही थे, और धर्षणा के विभत्सता का उन्होंने उल्लेख किया है। नेक्स्ट है, द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1999 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट। निम्नलिखित में से कौन खिलाफत समिति में नहीं था? मजहरुल हक, हसरत मोहानी, मौलाना शौकत अली, हकीम अजमल खान। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मजहरुल हक। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति किसका लक्ष्य था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, असहयोग आंदोलन का। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव गांधी जी ने लिखा था। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तुर्की खलीफा। पदवियां और अवैतनिक पदों को छोड़ना किस आंदोलन का सिद्धांत था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन का। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। इस आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान किया गया केसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी ने। 31 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी बात समाविष्ट नहीं थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेगी। ये गलत है, क्योंकि उसमें समाविष्ट था कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च किससे संबंधित था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी जी का दांडी मार्च जो है साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को, और 24 दिन के बाद जो है 24 दिन में 385 किलोमीटर की यात्रा तय कर 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। भारतीय इतिहास में 5 मार्च 1931 के एक महत्वपूर्ण तिथि थी, क्योंकि इसी दिन गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ था। डी आंसर होगा। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था?
असहयोग आंदोलन का डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक थी। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की योजना थी। जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। इसमें जो है गलत स्टेटमेंट डी है, बाकी ए, बी और सी जो है ये तीनों ए, बी और सी तीनों स्टेटमेंट सही है। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया, वह कौन सी उपाधि थी? केसर ए हिंद बी आंसर होगा। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? चितरंजन दास ने, डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया किंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? बाल गंगाधर तिलक, ए आंसर होगा। तिलक ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था किंतु आंदोलन के पहले ही दिन 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई थी। किस क्षेत्र में राहुल संकीर्त्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा में, ए आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि थी? 5 फरवरी 1922, ए आंसर होगा। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? बी आंसर होगा। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ था। इसके बाद 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुए कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चौरी चौरा कांड के बाद। चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जी कहां थे? बारदौली में, डी आंसर होगा। चौरी चौरा की घटना जो है 5 फरवरी 1922 को ही, उसमें गांधी जी बारदौली में थे। बारदौली में ही 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर मुंजे ने, डी आंसर होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? रविंद्रनाथ टैगोर, बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का विरोध किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ए आंसर। 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? हिंदू मुस्लिम के बीच एकता, ए आंसर होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? जयप्रकाश नारायण ने, सी आंसर होगा। निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? चितरंजन दास ने, सी आर दास, ए आंसर होगा। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद, ए आंसर होगा। मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का क्या नाम था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वराज पार्टी। निम्न में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं? चितरंजन दास, बी आंसर होगा। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया?
1928 में, बी आंसर होगा। नवंबर 1927 में यह कमीशन गठित किया गया था और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए। 1919 के अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष बाद जो है इसकी प्रगति की समीक्षा की जाएगी। उसी उद्देश्य से यह गठित किया गया था। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? लॉर्ड इरविन, डी आंसर होगा। लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, ए आंसर होगा। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? लाला लाजपत राय को, सी आंसर होगा। किस कांग्रेसी सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार दिया गया था? लाहौर सत्र में, बी आंसर होगा। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या आरंभ हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 मार्च 1930 ईस्वी को, 1930, 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ की थी? साबरमती से। निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात से सर्वाधिक 31 लोग थे। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र था जिसके 13 लोग थे और बिहार के इसमें एकमात्र व्यक्ति थे गिरवरधारी चौधरी, गांधी जी के दांडी मार्च में सत्याग्रहियों के रूप में। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, उपर्युक्त सभी। आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किससे संबद्ध है? गांधी की दांडी मार्च से, बी आंसर होगा। गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक का मार्च था, सही है। नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था, यह भी सही है। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था, यह गलत है। यह पूरी तरह से पैदल मार्च था, यह भी सही है। यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था, यह स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी समुद्र के किनारे पहुंचकर एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया था। इसलिए वहां नमक बनाया नहीं था, बल्कि वहां एक मुट्ठी नमक उठाकर आंदोलन का शुरुआत किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? यह पूर्णतः पैदल मार्च था, सही है। साबरमती आश्रम से प्रारंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था, यह भी सही है। साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई, यह भी सही है। इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को की गई थी, यह गलत है। क्योंकि दांडी मार्च का शुरुआत जो है 15 मार्च 1930 नहीं, 12 मार्च 1930 को किया गया था। इसलिए असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन डी। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? अब्बास तैयब जी ने, ए आंसर होगा। महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहां थे?
यरवदा जेल में, ए आंसर होगा। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी आंसर होगा। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, वह कौन था? वेब मिलर, बी आंसर होगा। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था अंग्रेजों को निकालने के लिए, सी आंसर होगा। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? अब्दुल गफ्फार खान ने, ए आंसर होगा। जिया तरंग आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ था? मणिपुर में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर के जनजातियों ने इसमें सक्रिय भूमिका दिखाई। यहां आंदोलन का नेतृत्व नगा जनजाति की महिला गेडेनलियू ने किया। इसे जिया तरंग आंदोलन भी कहा जाता है। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किसका हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का, बी आंसर होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को, ए आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का, डी आंसर होगा। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तेज बहादुर सप्रू ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मौलाना मोहम्मद अली ने। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केटी पाल। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए, तब वे कहां ठहरे थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, किंग्सले हॉल में। एसएस राजपुताना नामक जलपोत से गांधी जी लंदन गए थे। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। किसके लिए? अछूतों के लिए, डी आंसर होगा। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? मुसलमानों को, सिखों को, अनुसूचित जातियों को, बौद्धों को? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बौद्धों को। सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 71 एवं 147। सांप्रदायिक अवार्ड में 71 दिया गया था, जबकि पूना पैक्ट में 147 सीटें आरक्षित की गई थी। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? भीमराव अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय, राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जी डी बिड़ला।
दलित वर्गों का संघ डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? भीमराव अंबेडकर द्वारा। ए आंसर होगा। 1920 में अंबेडकर द्वारा द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन दलित वर्गों का संघ की स्थापना की गई थी। 1924 में अंबेडकर ने बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1927 में उन्होंने मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन प्रारंभ किया था। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण।